अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग GST-R1 पूरा डिटेल समझेंगे। क्या क्या होता है, सेल करने के बाद किस में जाता है, वो पूरा डिटेल समझेंगे। GST-R1 होता क्या है? GST-R1 में सिर्फ सेल का एंट्री दिखेगा उसमें, GST-R1 में। चलिए स्टार्ट करते हैं GST-R1। तो मेरे पास टोटल वोचर 16 है। 16 वोचर में से 12 वोचर है मेरे पास सेल का 12 वोचर है। उसके बाद बाकी जो 4 वोचर है वो परचेज का है। देख सकते हैं आप लोग, परचेज का 4 वोचर इस सब परचेज का है। ओके, 0 होना चाहिए, 0 है मेरा, सही है। यदि कुछ भी फॉल्ट होता तो इस जगह जितना एंट्री में फॉल्ट होता उतना इस जगह होता। एक एंट्री में होता, एक लिख देता इस जगह, या 2, जितना भी होता मेरा सही है। फिर इंटर करेंगे, इंटर करते हैं उसके बाद अपने वो जगह पर ले जाता जहाँ गलत होता। समझते हैं B2B इनवॉइस क्या है। B2B इनवॉइस में जितना सेल करते हैं वो बिजनेस टू बिजनेस होता है। यदि मेरा रजिस्टर्ड है और पार्टी का भी रजिस्टर्ड है GST, उनको यदि सेल किए तो पूरा एंट्री B2B में ही शो होता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग इंटर करके। 2 एंट्री मेरा है यहाँ, कौन सा है ये, इंटर किए। देख लेते हैं हम लोग क्या ये रजिस्टर्ड है या नहीं। तो इंटर करेंगे, गुजरात का है लेकिन GST में रजिस्टर्ड है, इसीलिए B2B में आया है। आप लोग देख सकते हैं ये B2B इनवॉइस है, गुजरात का है, श्रीजी प्लाई, GST में रजिस्टर्ड है, इसीलिए इसको B2B इनवॉइस में डाला गया है। और अब देख लेते हैं दूसरा, रोहित भाई ट्रेडर्स, ये भी है, ये भी GST में रजिस्टर्ड है, ये भी GST में रजिस्टर्ड है, ये भी GST में रजिस्टर्ड है, इसीलिए इसको B2B इनवॉइस में डाला गया है। देख लिया आप लोग। चेक करना होगा तो इंटर करके अल्ट्रेशन करके यहाँ से देख सकते हैं रेगुलर पार्टी है। रेगुलर स्कीम और कंपोजिशन स्कीम दोनों आएगा B2B इनवॉइस में। B2C में भी 2 इनवॉइस है, दोनों देखेंगे। पहले B2C देखते हैं, ऊपर वाला। B2C में सिर्फ अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर दोनों आते हैं। अनरजिस्टर्ड होता है क्या, जिसके पास रजिस्टर्ड नहीं है वो अनरजिस्टर्ड में आता है। कंज्यूमर अंतिम उपभोक्ता, जैसे कि कोई आइटम हम सेल किए, सेल करने के बाद वही यूज करके ख़त्म कर देता है, वैसे को अंतिम उपभोक्ता कहते हैं। अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर दोनों B2C में आएंगे। और लार्ज क्या है, यदि हम सेल कर रहे हैं बिहार टू यूपी, बिहार टू यूपी सेल कर रहे हैं और अनरजिस्टर्ड होना चाहिए और कंज्यूमर, दोनों में से कोई भी हो। और B2C लार्ज क्या है, यदि हम बिहार से यूपी सेल कर रहे हैं, वो अनरजिस्टर्ड है और 2.5 लाख से अमाउंट एबव है, तो वो B2C लार्ज में आता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग, इसको भी इंटर किए। मुंबई सेल किए हैं आकाश भाई प्लाईवुड, इसका अमाउंट है, देख लेते हैं, इंटर करेंगे। B2C लार्ज इनवाइस है, आकाश प्लाईवुड 2,83,000 अमाउंट है। इनवाइस अमाउंट देखा जाता है 2.5 लाख से अबव है, इसीलिए इसे लार्ज में आ जाए। और अदर स्टेट भी सेल है, देख लेते हैं। और अनरजिस्टर्ड है ना, देखिए कंज्यूमर है, मतलब अनरजिस्टर्ड में ही कंज्यूमर ही आता है, अनरजिस्टर्ड में ही था। अदर स्टेट सेल था, इसीलिए इसमें B2 लार्ज में रखा गया है। अमाउंट भी 2 लाख से एबव है, 2.5 लाख से, अमाउंट भी 2.5 लाख से एबव है, 2,83,200 है, इसीलिए। अब देखते हैं B2C स्मॉल लार्ज। B2C स्मॉल में देखेंगे, ये अनरजिस्टर्ड है और कंज्यूमर है। अपना स्टेट में 2.5 लाख से ज़्यादा भी सेल करेंगे तो B2C स्मॉल में ही आएगा।
और अदर स्टेट को यदि सेल किए तो 2.5 लाख से यदि कम अमाउंट रहा इनवॉइस अमाउंट तो उसमें B2C स्मॉल में चले आएगा। देख लेते हैं हम लोग इंटर करके। 3 इनवॉइस इसमें भी है, इंटर किए। बिहार में है सबसे पहले, बिहार देख लेते हैं, इंटर करेंगे। बिहार में देखिए 2 सेल किए हैं, बबलू भाई प्लाईवुड और पंकज ट्रेडर्स। देखिए इसको B2C स्मॉल इनवॉइस है, बिहार का ही है, 18% टैक्स लगा हुआ है, बिहार का ही है, अपने स्टेट का है, इसीलिए इसमें B2C स्मॉल में रखा गया है। इसका अमाउंट भी 2 लाख से ज़्यादा हो या कम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ देखा जाता है नहीं पड़ता है, क्योंकि अपने ही स्टेट का और अनरजिस्टर्ड है, इसीलिए इसको B2B स्मॉल में रखा गया है। देख लेते हैं, इसको अनरजिस्टर्ड है ना। दिखा देते हैं आप लोग को भी पूरा विश्वास हो जाए। अनरजिस्टर्ड है, देखिए इस जगह देखिए अनरजिस्टर्ड लिया हुआ है, GST इसमें नहीं डाला हुआ है। चेक कर लिए हम, बैक गए, बैक आए और फिर देखेंगे पंकज ट्रेडर्स अनरजिस्टर्ड है, ये भी कंज्यूमर है, मतलब ये इसको आइटम सेल किया, ख़त्म कर दिया अपने यूज करके, अनरजिस्टर्ड में ही आया ये भी। बैक करेंगे, फिर गुजरात देखेंगे, गुजरात का। अब देखिए गुजरात से भी स्मॉल लार्ज आया है इसमें, B2B में, B2C में स्मॉल लार्ज गुजरात से भी आया है, क्योंकि इसका अमाउंट 2.5 लाख से कम है। 2.5 लाख से यदि एवब होता B2C लार्ज में चले जाता, तो 2.5 लाख से कम है, इसीलिए B2C स्मॉल में आ गया है और गुजरात का है, अदर स्टेट का है। आप लोग समझ गए होंगे, ये भी अनरजिस्टर्ड ही होगा, देख लेंगे, इंटर कर, ये भी अनरजिस्टर्ड है। दूसरा देख लेते हैं, बैक करके स्केप कर लेते हैं, स्केप। अब क्रेडिट नोट डेबिट नोट ये क्या समझते हैं। देखिए जिसके पास सेल किए थे यदि रजिस्टर्ड होता, रजिस्टर्ड वो है और उससे फिर रिटर्न आ रहा है, तो रिटर्न आ रहा है तो क्रेडिट नोट इसमें शो होगा। देख लेंगे हम लोग, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, देख लेंगे, ये रेगुलर है, रेगुलर है, रजिस्टर्ड है GST में, इसीलिए ये आया है। देख लिया ये रजिस्टर्ड था, इसीलिए क्रेडिट नोट 9 नंबर टेबल में आया था। ये भी देख लेंगे, ये बिहार का है। कटोरिया का रोहित भाई है, ये भी, इसका भी रजिस्टर्ड है, रेगुलर है, इसीलिए इसको रजिस्टर्ड में डाला गया है। क्रेडिट नोट वापस आया इससे, इंटर करेंगे, अनरजिस्टर्ड से वापस आया होगा, इसीलिए इसका अनरजिस्टर्ड में डाला गया है। इंटर करेंगे, देखिए यहाँ यह भी अनरजिस्टर्ड है, कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब अनरजिस्टर्ड ही होता है, अनरजिस्टर्ड है, इसीलिए अनरजिस्टर्ड में इसको डाला गया है। अब समझेंगे एक्सपोर्ट इनवॉइस। एक्सपोर्ट इनवॉइस होता है क्या, यदि हम एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से कहीं दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस जगह एक्सपोर्ट इनवॉइस में शो होगा। जैसे इंडिया से पाकिस्तान कोई भी सेल कर रहे हैं हम इनवॉइस, तो एक्सपोर्ट इनवॉइस इस जगह शो होगा। टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड, यदि एडवांस हम किसी से रिसीव्ड कर लिए आइटम के लिए, कभी उसको सेल करना है, पहले वो अमाउंट दे दिया, तो उसके लिए टैक्स जो है वो कभी देना होता है हमको, तो एडजस्टमेंट करना होता है। इस जगह नीचे दिया हुआ है 11 एक टेबल नंबर में टैक्स लायबिलिटी है, इसके एडवांस रिसीव किए हैं, और उसके बाद एडजस्टमेंट करना होता है, उसके बाद एडजस्टमेंट करना होता है एडवांस को टेबल नंबर 11 का B में, ठीक है ना। अब नील रेट है, अब नील रेट इनवाइस है, नील रेट इनवाइस 31,360 रुपया है। इंटर करेंगे, इस जगह देखिए नील रेट इनवाइस कहाँ का है,
इंटर स्टेट सप्लायर का है, इंटर स्टेट सप्लायर और रजिस्टर्ड पर्सन के लिए है। ये है इंटर स्टेट सप्लायर टू रजिस्टर्ड पर्सन, जो रजिस्टर है उसी के लिए इंटर स्टेट सप्लायर है, ये नील रेट है। और इस जगह आता है इंट्रा स्टेट, मतलब अपने अदर स्टेट में यदि सप्लाई होता तो यहाँ पे शो होता इंट्रा स्टेट में रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। फिर यहाँ इंटर स्टेट में दिया हुआ है, अनरजिस्टर्ड का भी दिया हुआ है, अनरजिस्टर्ड। तो मेरा क्या था, इंट्रा स्टेट रजिस्टर्ड था, मेरा अपने ही स्टेट का। देख लेंगे हम लोग, कंट्रोल इंटर करेंगे, देखिए बिहार का ही है, इसीलिए दिखा रहा था इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट मतलब अदर स्टेट चले जाता है। HSN समरी में देख लेंगे टोटल टैक्सेबल अमाउंट, इंटर करेंगे, इसमें पूरा अमाउंट दिया हुआ है। सप्लाई क्या होता है, गुड्स होता है, गुड्स सप्लाई कर रहे हैं इसीलिए दिया हुआ है। टोटल क्वांटिटी इतना पीस सप्लाई किए हैं, टोटल क्वांटिटी दिया हुआ है इस जगह। टोटल वैल्यू दिया हुआ है इस जगह, मतलब बिना टैक्स का अमाउंट है ये। इंटर स्टेट सप्लाई जो हुआ था उसका टैक्स है, ये सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स है। ये सब टैक्सेबल पूरा दिखाता है HSN समरी। यदि आप फाइल कर रहे हैं तो यहाँ से टैक्स मिला सकते हैं, कितना टैक्स है देखिए। यदि कोई भी गलती होता तो मिला सकते हैं, 4-5 जगह से मिलाने के बाद GST फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल। इस जगह दिया हुआ है सब इस जगह सब दिया हुआ है। टोटल टैक्स अमाउंट यह है 3,33,063 रुपया 72 पैसा। अब देखते हैं GST पोर्टल पे कैसे ऐड करते हैं, B2B किस में ऐड करते हैं, B2C किस में ऐड करते हैं, B2C स्मॉल किस में ऐड करते हैं। इंटर करेंगे GST, पहले आप लोग ओपन कर लीजिएगा GST पोर्टल, उसके बाद ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स जैसे क्लिक कीजिएगा, ओपन इस तरह होगा। सबसे पहले देखिएगा B2B दिया हुआ है, बिजनेस टू बिजनेस समझा चुके हैं, उधर समझ गए होंगे आप लोग इसको देख के। B2B B2C है, लार्ज का है ये, अदर स्टेट सप्लाई किया वो भी 2.5 लाख से ऊपर अमाउंट है वो इसमें ऐड करेंगे। और एक्सपोर्ट इनवॉइस ये भी समझ चुके हैं। B2C अदर मतलब B2C स्मॉल नहीं दिया हुआ है, B2C अदर दिया हुआ है इसमें। जैसे कि B2C सेल किए हम, अनरजिस्टर्ड को सेल किए, वो अदर में चले आएगा। इस जगह नील रेट दिया हुआ है, यदि आपका नील रेट है तो यहाँ पे नील रेट टैक्स करेंगे। क्रेडिट नॉट डेबिट रजिस्ट्रेशन पर्सन के लिए है ये, और क्रेडिट नॉट डेबिट अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए है ये टैक्स लायबिलिटी है, समझा चुके हैं पिछला, समझ लीजिएगा। ये सब देखते ही समझ में आ जाएगा। ये वैट एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट एंट्री है, जो एडवांस लिए है उसका एडजस्टमेंट एंट्री है। HSN समरी डॉक्यूमेंट्स इश्यू, तो आप लोग समझ गए होंगे ये पूरी डिटेल्स। अगला वीडियो में हम लोग समझेंगे GSTR2 GSTR3B, GSTR3B कैसे ITC मिलता है, अगला वीडियो में जानेंगे। कितना टैक्स पे करना होता है। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, इतना बेहतरीन से समझाए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं अच्छा से।